थे तब तो दूसरी बार हम लोग बाहर एकदम पहला हम लोग के ना बहुत छोटी थी तब क्या 11-13 ऐसा होगा, उसमें पहला हम लोग कोलकाता में गुरुजी ने बुलाया था। और हम दोनों अनुष्या करके एक मेरा फ्रेंड है और हमारा एक अंकल ने हम दोनों को ट्रेन में उधर कोलकाता लेकर गए। फिर याद है अक्टूबर है, अक्टूबर 9, आई थिंक 1986 होगा शायद। और उसमें ना हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग को कुछ पता नहीं था, एक्सपीरियंस एकदम नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है वो चलने वो ट्रेन में जाने का, वो सब एकदम फर्स्ट टाइम है ना। उसमें वो प्रोग्राम किया था वो जो गुरु कोलकाता में। और उसमें गुरुजी ने अनुष्या और हम दोनों में एक डांस कंपोज किया। वो डांस है ना एकदम मृदंग, वो पुंग चोलोंग का स्टाइल, करटान चोलोंग का स्टाइल में बाजीगर खेल। और वो 3 दिन में उसने कंपोज किया हम दोनों के ऊपर। इसमें लोंगहुन बाकले एक्रोबेटिक सब एक्रोबेटिक डाल दिया उसमें। तो वो अतसिद्धि मालूम है ना, बुली का वो कौसाली का मदर। हाँ तो मालूम है, उसने, बहुत अच्छा से मालूम है। हाँ उसने बोला ए ये कौन सा डांस है, ये कब होगा। हम लोग मजाक करते थे वो एकदम। तो होगा होगा गुरुजी स्माइल करके, होगा होगा हो जाएगा ऐसा बोल रहे थे। तो हम लोग को कुछ पता नहीं था, वो छोटी भी है, वो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, जो गुरुजी बोलता है हम लोग करते हैं। तो फिर बाद में पूरा कंपोज किया। हाँ, इतना अच्छा हुआ और प्रोग्राम में भी इतना बहुत अच्छा हुआ। वो एकदम याद है, मन में एकदम अभी तक है वो प्रोग्राम। और गुरुजी वो बाद में वो प्रोग्राम के बाद पेपर में आया था, गुरुजी स्माइल करके देखो 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 तुम्हारा वो गुड हो रहे। इतना प्यारे थे एकदम। वो अभी भी याद है वो दिन जी। दीदी आप तो बचपन में भी डांस सिखा, आप अभी बच्चे को सिखाते हो, तो जो आपका टाइम और अभी का जो टाइम है उसमें कुछ चेंज है क्या, मतलब बहुत 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 डिफरेंस, थोड़ा बहुत। बताइए, थोड़ा बताइए हाँ, उसका। आजकल का बच्चे लोग का एकदम टाइम, हम लोग तब छोटे थे तब गुरुजी बोलता है ये 3 बजे आने का है तुम लोगों का, एग्जैक्ट 3 बजे आने का। ये टाइम नहीं है, ये इसमें एकदम नहीं है। और आके एकदम हमारे पास में जा बैठ जाता है ऐसा। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं बैठने का, पहला प्रणाम करो फिर बाद में, ऐसा बताती हूँ, ऐसा तो सिखाती हूँ। वो लोगों को, बच्चे लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ता है ना, ऐसा तो हम लोग को बोलना पड़ता है। देखो बच्चे ऐसा अ, ऐसा करने का, प्रणाम करने का पहला हमारा कल्चर में भी ऐसा हुआ था। तो अभी भी तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है तो मैं सिखा रही हूँ तुम लोगों को। हमारा कल्चर में ऐसा हो जाता है, डांस सीखते हैं, गाना सीखते हैं, वो सब ऐसा। पहला हम लोग गुरु जी को पहला प्रणाम करता है, गुरु को, फिर बाद में बैठने का ऐसा। मैं बहुत बताती हूँ बच्चे लोगों को पहला कैसा करते थे वो। पढ़ाई कर वो टीचर है ना, स्कूल का टीचर, वो में भी हम लोग मणिपुर में ऐसा प्रणाम करते हैं ना, सब जगह पे, कोलकाता में भी होगा आई थिंक। तो वो टाइम तो ऐसा ही सब चलता था कि आजकल सब गया सब, ऐसा बच्चे लोगों को सिखाती हूँ सब। दीदी मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब जब आप मॉन्टेसरी स्कूल में सिखाते हो ना डांस, तो क्या होता है बच्चे लोग को, मतलब मैंने बाहर जितना देखा कि बहुत सारे स्कूल में फिल्मी गाना का ऊपर डांस सिखाते हैं, कोई भी अच्छा हम फिल्म का स्कूल गाना में हो या नहीं है। म्यूजिक। हाँ, हाँ, स्कूल में तो एकदम नहीं है। अभी 1-2 साल से कुछ इंग्लिश हिप हॉप, इंग्लिश सॉन्ग में हिप हॉप करता है वो लोग, ऐसा इतना ही है। पर हमारे स्कूल में भी इतना नहीं है, हम लोग सब कल्चर का वो करते हैं, फोक या क्लासिकल। और दूसरे वो कभी कभी गरबा वो सब कराती हूँ मैं ऐसा बीच में। तो आपको क्या बोलना है दीदी, बहुत सारे स्कूल में क्या होता है ना, मैं मतलब मैंने थोड़ा मतलब देखा है, बहुत सारे स्कूल में बच्चे लोग को थोड़ा फोक डांस करवाओगे तो कोई कोई बोलता है इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चे लोग
मतलब बच्चे लोग को इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब क्या है, मैं ये बुराई नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्मी सॉन्ग अच्छा नहीं है, लेकिन जो फिल्मी सॉन्ग का ऊपर डांस करना है आप करो, लेकिन पहले जो हमारा कल्चर है, जो इंडिया का कल्चर है, वो तो थोड़ा आप जानो, क्योंकि बच्चे लोग को कोई मालूम नहीं है क्या फिल्मी गाना है, क्या हमारा फोक है क्या, क्योंकि वो एकदम छोटा है। तो जैसे हम पढ़ाई करवाते हैं शुरू शुरू में, उसका साथ थोड़ा भी हमारा जो कल्चर है उसको थोड़ा डाल सिखाएंगे, तो आगे का जो जनरेशन है वो भी कुछ जानेगा, उसको भी थोड़ा कुछ इंटरेस्ट ग्रो होगा। लेकिन बचपन में हम फिल्म का गाना सिखाएंगे, उसी टाइप का करवाएंगे, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो शुरू से ही उसको थोड़ा चेंज हो गया। तो ये मतलब आप क्या, मतलब क्या आपको क्या कहना है उसका ऊपर, मतलब आप क्या सोचते हैं? तो मैं बता रही हूँ, तो बच्चे लोगों को मैंने बोला पहला कल्चर पहला जानने का, ऐसा मैं वो लोगों को बताती हूँ। कल्चर पहला जानने का, फिर बाद में तुम लोग जो करने का करो, तो हमारे कल्चर को भूलना मत, ऐसा मैं सिखा रही हूँ। और तुम लोगों को जो करने का है तो थोड़ा तो मालूम मालूम करो, क्योंकि जाने का हमारा ये कल्चर में ऐसा होता है, हमारा ऐसा ऐसा करता है सब, वो थोड़ा मालूम करने का, फिर बाद में तुम लोगों को करने का, ऐसा मैं सिखा रही हूँ बच्चे लोगों को। तो तुम लोगों को मणिपुरी डांस कैसा है वो तो जानो, उसके बाद तुम लोगों को करने का नहीं करने का वो बाद में कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। तो जाना तो जरूरी है, मैं ऐसा सिखा रही हूँ। तो हमारा ट्रेडिशन जाने का तो जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिशन नहीं जाने से वो लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, हमारा कल्चर कैसा होता है, ये सब उसको मालूम नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ पहला हमारा ट्रेडिशनल वो सब, वो कैसा करता है वो सब डांस, नहीं तो अलग अलग होता है ना, वो सब मालूम करने का, फिर बाद में तुम लोग को डिसाइड करो ये करने का नहीं करने का, वो ऐसा मैं बता रही हूँ। तो बच्चे लोगों को तो इंटरेस्ट तो मॉडर्न में तो होता ही है, आजकल का तो एकदम नहीं, मैं बोल रहा हूँ दीदी, जैसे हम लोग का कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, जैसे इंग्लिश पढ़ाई करना है, अब अल्फाबेट ABCD सीखना है, वो ऐसे सीखना है, ऐसे कुछ कंपलसरी सिस्टम, मतलब डांस तो है अच्छा है, लेकिन एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए जो इंडियन कल्चर, वेस्टर्न करो आप, मैं ये बुराई हाँ नहीं, लेकिन इंडियन कल्चर बोल के एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा कोई भी स्कूल में, आपको करना ही है। आपको जैसे हम पढ़ाई करते हैं, आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, आपको बंगाली सीखना पड़ेगा, आपको मणिपुरी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ऐसे हम करेंगे तो इंडियन कल्चर, चाहे आप सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट है, लेकिन एक इंडियन कल्चर सीखना ही पड़ेगा। ऐसे हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होगा, सेंट्रल स्कूल में है इंडियन डांस लेके, या हम लोग का जो पढ़ाई होता है बड़ा स्कूल में वर्क एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन होता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ऐसा हाँ ही हमारा इंडिया का जो कल्चर है, मतलब आपको ये डांस जानना ही पड़ेगा, आपको करना या नहीं करना बाद में, ये गाना आपको थोड़ा सा गाना है, कम से कम एक गाना गाना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा ना, बच्चों को कम से कम थोड़ा तो, जो क्या होता है ना, हम जो बचपन में बच्चा ये खाना नहीं खाते, तो हम ये नहीं बोलते हैं ना ये खाना नहीं खाते हमको नहीं खिलाएंगे, हम उसको कोशिश करता है ना खिलाने के लिए, नहीं एक खाना पड़ेगा, जैसे तैसे भी हो, टीवी चला के वो बाहर घुमा के उसको खिलाते। उसी टाइप का हम हर क्योंकि देखो जो आज बच्चा है वही नेक्स्ट जनरेशन है, वही धीरे धीरे बड़ा होगा, तो उसके लिए मतलब पेरेंट्स लोग को भी थोड़ा बोलना पड़ेगा, स्कूल का जो टीचर है उनको भी थोड़ा बोलना पड़ेगा, कोई एक नहीं होगा। कोई कोई पेरेंट्स लोग है जो हमारा बच्चा को सिखाना चाहते हैं या सीखते हैं, लेकिन स्कूल में बहुत सारे स्कूल में डांस सिंगिंग अलाउ नहीं है, वैसे बहुत सारे स्कूल है, या हाँ बहुत स्कूल में मतलब आप जो आपको वेस्टर्न आता है, मतलब आप डांस क्लास मीन्स वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न डांस वो भी इंडिया वेस्टर्न मतलब आउट ऑफ इंडिया का एक क्लासिकल है ना, तो
क्लासिकल क्या है, क्लासिकल एक वर्ड है। हाँ, तो मतलब क्या होता है यहाँ पर, फिल्म में कोई गाना का ऊपर डांस होता है, तो ये फिल्मी गाना का ऊपर जो डांस है ये वेस्टर्न डांस नहीं है, ये मैं खुद सोचता हूँ। लेकिन ये क्या है, एक सॉन्ग का ऊपर हम बहुत सारा स्टाइल को लेके एक कोरियोग्राफी करता है। लेकिन बहुत सारे स्कूल में हिप हॉप सालसा तो बोलते हैं, लेकिन कोई ना कोई फिल्मी गाने का ऊपर वो लोग कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है ये बुरा है, सब ठीक है, अपना अपना हिसाब से जो करवाते जो लोग वो ठीक है। लेकिन हम इंडियन है, हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम इंडियन है, तो हम लोग का भी कुछ फर्ज है न्यू जनरेशन को हमारा कल्चर सिखाने का, उसको कैसे होता है। तो आप ये मतलब, हाँ, आपको कुछ बोलना है दीदी उसका ऊपर, आप थोड़ा कुछ बताइए। बहुत जरूरी है हमारा कल्चर, वो सब वो सिखाने का तो बहुत जरूरी है। और आजकल का बच्चे लोग को एकदम मालूम नहीं पड़ता है, वो सब वेस्टर्न का वो सब उसमें वो लोग फॉलो करता है ऐसा। वेस्टर्न में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, हमारे इसमें वो मणिपुरी का इंडियन इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है इसमें। मतलब ये रीजन क्या है दीदी, बच्चे लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं लेता है? क्योंकि हम जब छोटे थे उसी टाइम पे तो हम लोग का मतलब उसमें इंटरेस्ट था, तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसका क्यों इंटरेस्ट नहीं होता, उसको रीजन क्या है, आपको क्या लगता है एज ए टीचर आप? ये टाइम वो सब अभी है ना, वो सब इंटरनेट के उसमें सब हिप हॉप और सब मॉडर्न डांस वो सब देख देख कर वो लोगों का दिमाग में वो चलता है लगता है आई थिंक। उसमें हम लोगों का ये बहुत स्लो है, ये है वो है ऐसा वो लोग बोलते हैं। इसमें वो नहीं है, मजा नहीं आता है वैसा। नहीं बच्चे थोड़ा बहुत सब नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो उसमें हाँ, क्लासिकल में भी interest है। और कोई कोई बच्चे सब सब हिप हॉप सब मॉडर्न डांस वेस्टर्न में इंटरेस्ट लेता है, सब नहीं, सब पेरेंट्स में भी। कोई कोई बच्चा बहुत अच्छा करते हैं, कोई कोई बच्चा हाँ बहुत अच्छा करते हैं, बहुत और अच्छा। हाँ, और कोई कोई पेरेंट्स भी ऐसा होता है उनका मन है बच्चा को सिखाना लेकिन बच्चा नहीं करता है, ऐसा भी मैंने देखा है बहुत सारा। हाँ पेरेंट्स को बहुत है। बहुत है कि हमारा बच्चा कम से कम जो हमारा जो कल्चर है, मतलब चाहे कोई भी डांस फॉर्म हो या कोई भी सिंगिंग हो थोड़ा सा सीखे, लेकिन क्या होता है बच्चा नहीं करता है, ऐसे भी मैंने बहुत देखा है। लेकिन मेरा मतलब है, आप जब सिंगिंग बोल रहे हो, वेस्टर्न सिंगिंग या म्यूजिक जो जो बोलो, इंग्लिश गाना गा रहे, तो आप एक कंपल्सरी करो ना, एक आप इंग्लिश गाना गाओ, साथ में एक आप इंडियन लैंग्वेज का गाना गाओ, कोई भी लैंग्वेज के जो आपका खुद का जो लैंग्वेज है, आप चाहे इंग्लिश में, बंगाली में हो, उड़िया में हो, मणिपुरी में, हर अपना अपना खुद का जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसका ऊपर ही आप करो। आपका ये नहीं है कि आप दूसरों का करना है, खुद का ही करो। क्योंकि हर स्टेज में, हर मदर टंग में बहुत बहुत क्या वो गाना है, बहुत है, बहुत बहुत कुछ है। हाँ, तो थोड़ा ये जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे लोग को नहीं है, बड़ा को भी बहुत जिम्मेदारी है, हम लोग को भी बहुत जिम्मेदारी है उन लोग को ये सिखाना। लेकिन हम लोग को भी देखना पड़ेगा कैसे उन लोग को इंटरेस्ट ग्रो करना है। बच्चा को इंटरेस्ट आ नहीं रहा है इसलिए हम नहीं सिखाएंगे या नहीं करवाएंगे, ऐसे नहीं। और जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसको समझना पड़ेगा, चाहे कोई पेरेंट्स लोग आके भी बोल रहा है उनको भी समझाना पड़ेगा हाँ बहुत कि सही। ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे ये होता है। तो दीदी आप तो डांस सिखाते हो, तो आपको कभी ऐसे फेस हुआ जो बच्चे लोग को आप सिखाने गया वो सीख नहीं रहे, सीखते नहीं है, मतलब थोड़ा उसको बोल के, ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी? हाँ होता है ना क्लास में ऐसा, हाँ, तो हमारे स्कूल में तो सब कंपलसरी है, बॉयज और गर्ल्स दोनों। वो अलग अलग सिखाना पड़ता है क्योंकि साथ में तो नहीं होता है, क्योंकि सब गर्ल्स और बॉयज साथ में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अलग अलग, हम लोगों का क्लास है बॉयज का अलग और डांस। बॉयज बॉयज लोग कोई कोई बॉयज वो लोग इंटरेस्ट लेता है, और कोई कोई एकदम वो लोगों को एकदम इंटरेस्ट नहीं है फिर भी करता है। ऐसा बच्चे लोग कैसे करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है।
नहीं करता है ऐसा नहीं है, करता है, थोड़ा बहुत करता है। और मैं भी समझाती हूँ वो लोगों को, देखो ये हमारा कल्चर है, हम लोगों को कैसा डांस करता है, हम लोग को हमारा मणिपुरी डांस कैसा करता है वो तो तुम लोगों को जाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे वो, इसलिए वो लोग करता है, क्योंकि डांस कैसा है तुम लोगों को कुछ पता नहीं, ये कौन सा डांस है, ये कौन सा है, तुम लोगों को अभी थोड़ा मालूम है ना, ऐसा मैं वो लोगों को बोलती हूँ, इसलिए वो लोग थोड़ा थोड़ा करता है, ऐसा ज्यादा तो नहीं करता है, वो लोग गर्ल्स ज्यादा करता है, फिर भी वो लोगों को मालूम पड़ता है ये फोक है, ये थोड़ा क्लासिकल है ऐसा। और मैं सिखाती हूँ हर बार इंडियन क्लासिकल, हाउ मेनी क्लासिकल डांस इन इंडिया, ऐसा सब मैं वो लोगों को बताती हूँ और दिखाती भी हूँ, ये मणिपुरी है, ये कथक है, ये कुचिपुड़ी है, ये भरतनाट्यम है, ऐसा ऐसा, ये तुम लोगों को मालूम पड़ना पड़ता है ऐसा, थोड़ा अलग अलग डांस भी दिखाती हूँ, ये ऐसा करता है, ये भरतनाट्यम ऐसा करता है ऐसा, और मणिपुरी ऐसा करता है, और मणिपुरी में भी फोक भी ऐसा है, फोक ये फोक है, ये क्लासिकल है, कौन सा डांस क्लासिकल है, कौन सा डांस फोक है, ऐसा, तो वो लोग सुनते हैं ऐसा, तो बच्चे लोग अच्छा करता है ऐसा, नहीं नहीं वो लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं ऐसा नहीं है, फिर भी वो लोग सुनते हैं और समझता है वो लोग, इसलिए दीदी आपका वहाँ पर जो डांस का क्लास होता है वो एवरी डे होता है या एवरी वीक वन क्लास के? एवरी हाँ, डे, एवरी एवरी डे डे होता होता है। हाँ। है। हाँ, ये बहुत मतलब क्या ना, उसमें इंटरेस्ट ग्रो होता है, मतलब आप हम्म। वीक में एक ही क्लास करो या मंथ में एक ही क्लास या 2 क्लास, तो बच्चों को ना शायद एक दिन आज इंटरेस्ट नहीं लगा, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन होने से इंटरेस्ट उसको जरूर आएगा, लेकिन हम मंथ में करेंगे या वीक में करेंगे तो एक बच्चा एक दिन थोड़ा सा करेगा, दूसरा दिन तो पूरा ब्लैंक फिर होगा। तो ये बहुत अच्छा चीज है जो एवरीडे होता है। और मतलब इस पेंडेमिक सिचुएशन, क्लास तो अलग अलग होता है ना, तो फिर एवरी डे होता है, 4-5 पीरियड तो होता है दिन में, इसलिए हमारा बहुत क्या बहुत बिजी है, बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा भी। बहुत, और कुछ कुछ बच्चों लोग को मैंने देखा जो लॉकडाउन में भी अपना घर में वो डांस करते हैं, और जो टीचर्स डे में वीडियो मतलब स्कूल ने बोला डांस करके दो, तो टीचर्स डे में भी एक वीडियो, चिल्ड्रंस डे में भी उन लोग भी दिया है। तो ऐसे नहीं उनका पास इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करते, करते आज जो हम लोग सिखाते हो तो ऑनलाइन में है, हाँ सब ऑनलाइन में। में क्लास कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आज का अभी जो जनरेशन है या अभी का जो सिचुएशन है, हम पहले बच्चे को पढ़ाई में डालते हैं, उसका बाद हाँ सिंगिंग या डांसिंग में। हाँ, हाँ मणिपुर बराबर। में क्या होता है, वो कंपलसरी है, चाहे स्कूल में जाओ या ना जाओ, हम लोग का लाइहराबा फेस्टिवल होता है, उसमें सब लोग डांस करते हैं, क्योंकि हमारा एरिया में होता है, हर जगह जगह में होता है तो कंपलसरी। लेकिन आउट ऑफ मणिपुर या दूसरा स्टेट में इतना नहीं है। नहीं मणिपुर में भी अभी आजकल बहुत फर्क आता है, पहला का वो वैसा नहीं है, हाँ, पहला तो थोड़ा। एकदम डांस माहौल में था, अभी आजकल बहुत चेंज हो गया। हम्म। तो मेरा कहने का मतलब जो स्कूल में है ना, थोड़ा सा, क्योंकि ये हम लोग का कल्चर है, तो कोई पेरेंट्स हो या दूसरे स्कूल का टीचर हो, कोई भी थोड़ा सा मतलब हमारा इंडियन कल्चर को थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा पुट करे, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने आपको करना ही पड़ेगा, एक डांस आपको हाँ करना ही पड़ेगा। साल में एक डांस, वो 365 डे में एक 5 मिनट्स का डांस बच्चे लोग को आप सिखाओगे, वही बहुत है। हाँ लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे नहीं है कोई आप फिल्मी गाना का फिल्मी म्यूजिक ले लिया और इंडियन मतलब कोई भी क्लासिकल का कॉस्ट्यूम पहना के थोड़ा सा स्टेपिंग देके कर लिया, ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे नहीं लोग हो नहीं नहीं। सकता है, लेकिन जो बड़ा बच्चा है उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके नहीं, आपको एक डांस करना ही है, जो आपका मर्जी है, कथक हो, भरतनाट्यम हो, मणिपुरी हो, उड़ीसी हो, जो भी हो, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद लगे, आप एक डांस कम से कम करो। करता है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सोचता हूँ।
हाँ ये बहुत। लेकिन हाँ बहुत है, ऐसे नहीं है बच्चे लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम नहीं करेंगे, तो कैसे आगे का जनरेशन कुछ नहीं रहेगा। हाँ इंटरेस्ट को ग्रो करने का जिम्मेदारी कुछ तो टीचर का ऊपर भी है, बड़ा जो बड़ा है, मतलब मामी पापा हो या बड़ा भाई हो जो बहन हो, सबका थोड़ा सा भी तो उनका भी हक, मतलब क्या मैं बोलूं, उनको भी थोड़ा बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, या हम बचपन में नहीं सीख पाते इसलिए अभी नहीं कर पाते, ऐसे नहीं, हम किसी भी टाइम पे मतलब मन है सीखने का, करने का, तो हम कर सकते, सीख सकते। कर सकते। ऐसे नहीं है जो बचपन में नहीं कर पाया तो अभी नहीं कर। और आजकल बहुत सारा ये भी मैंने देखा, अरे डांस करके क्या होगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग। क्यों करें हम, आजकल एक क्वेश्चन आ गया जो पहले नहीं था, क्यों हम ये सीखे, क्यों हम ये करें। तो पढ़ाई जो करते हैं हम, क्यों करते हैं पढ़ाई, करने का मतलब खुद को जानना, खुद को जानना सबसे पहले, पहचाना। ऐसे नहीं हम स्कूल में जा रहे हैं तो सबको 100% जॉब मिलेगा, ये एश्योरेंस कोई भी स्कूल कोई नहीं देता है। नहीं नहीं। फिर भी हम करते हैं, क्यों करते हैं, जानना होगा, सीखना होगा। हाँ। तो क्यों डांस का बारे में या सिंगिंग का बारे में, अरे ये करके क्या फायदा, उसको तो नहीं है। और बहुत लड़का लोग भी अच्छा अच्छा डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, लेकिन अरे ये डांस में जा रहा है उसको तो ये हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता है। ये कला है, ये विद्या है, गंधर्व विद्या है। ये हम लोग का 16 जो कला है, इस 16 कला से एक कला है, तो उसको सिखाना पड़ेगा। उसको सिखाने के लिए कोई भी उसको एक तो स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे का जनरेशन और भी नहीं रहेगा, और भी नहीं रहेगा। तो दीदी आप जब बच्चों को एकदम शुरू में क्लास करवाते हो तो कोई म्यूजिक चलाते हो या कोई रिदम, या मतलब कैसे, मतलब शुरुआत हाँ, शुरुआत कैसे करते हो? मैं बजाती हूँ। मैं खुद बजाती हूँ। मैं खुद तो बजाती हूँ हम्म, और बोल के भी करती हूँ, कोई कोई डांस का वो सब हम्म। बोल के करती हूँ, और नहीं तो मैं बजाती हूँ थोड़ा थोड़ा। मुझे थोड़ा नहीं तो, लेकिन मेरा मतलब है बच्चे लोग का तो कुछ मालूम नहीं है, तो एकदम बेसिक आप क्या करवाते हो, एकदम बेसिक शुरू में कौन सा स्टेपिंग, हाथ पर हाथ हिलाना पे, मतलब क्या करते हो एकदम शुरू में? हमारा एक हम्म, है रसांती हम्म, कचारी करके गुरुजी ने बनाया, पाव खाली हम्म, पाव, हाँ हाँ तब हाँ हाँ। स्विच मूवमेंट, हम्म, हाथ एकदम नहीं, सिंपल ऐसे रखने का, और हम्म, खाली पाव। और उसमें हम लोग रसांतिकाचारी करके 12 स्टेप्स है। उसके बाद संपूर्णाचारी करके, वो भी पाव का ही है, वो तांडव स्टाइल। रसांतिकाचारी लाशो स्टाइल, और उसमें तांडव स्टाइल। जो उपविष्ट वेद, उसमें सिटिंग मूवमेंट्स, वो डांस में वो सब बैठने का वो सब करने का हुई ना, वो सिटिंग मूवमेंट्स उपविष्ट वेद। और फिर बाद में भ्रमरी, भ्रमरी यानी उपलई लोंगलई, और भ्रमरी को नाम थांगरपांग, ये सब उसमें है। उसमें भी तांडव और लाफिंग होता है। ऐसा करके एक एलिमेंट्री कोर्स है, वो पहला सिखाती हूँ। और उसके बाद वो सब थोड़ा बड़ी बड़ी हो बड़ा हो गया तो लोग, बच्चे लोग थोड़ा बड़ा है उसमें तो मैं कभी कभी चाली सिखाती हूँ, तांडव और लास्य। और कभी कभी थोड़ा वो गोश्त गुरु दत्ता थे करके एक है, वो भी सिखाती हूँ। और कृष्णा विशाल और वसंत राज का वो सिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा, और बताती हूँ मीडियम कैसा बनाइए, कैसा ये राइट में काम और धीरे वो सब मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। बच्चे लोगों को भी थोड़ा आओ तुम भी और ट्राई करो, ऐसा करती मैं करती हूँ। दीदी तो आप आगे का जो जनरेशन है उनको लिए कुछ आप बोलना चाहते हो, मतलब ये हमारा जो कल्चर है ये सीखना है कैसे, इसका कुछ मैसेज आप? हाँ, वो सीखना चाहिए हमारा कल्चर, वो सब सीखना चाहिए, मालूम करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो नहीं, वो
मालूम नहीं पड़ेगा तो जनरेशन गैप हो गया तो वो पता नहीं चलेगा मेरा कल्चर क्या है, वो सब कुछ भी मालूम नहीं होगा तो एकदम डाउन हो जाएगा एकदम। इसलिए मैं बोल रही हूँ सीखना चाहिए और मालूम करना चाहिए हमारे ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, वो बहुत जानना जरूरी है। थैंक यू दीदी, आपको प्रणाम। और कुछ भी मेरे से गलती हो तो प्लीज आप क्षमा कर देना, और जो ऑडियंस है आप लोग का पास में भी क्षमा चाहता हूँ, कुछ भी मेरे से गलती हो, आपको बुरा ही लगे, क्षमा कर देना प्लीज। और ये जो कन्वर्सेशन है ये हम यूट्यूब में सेव कर देंगे, कोई भी किसी भी समय आप देख सकते, सुन सकते। और सबको धन्यवाद, नमस्ते, खुरुमजरी उच्चे थागचरी उच्च। थैंक यू। थैंक यू।